सुप्रभात। हिंदी किस क्लास के साथ हम सभी क्लास 12th की हिंदी संस्कृत खंड यानी कि संस्कृत दिग्दर्शिका का द्वितीय पाठ है अध्याय 2, जिसका नाम है संस्कृत भाषायाः महत्वम। अर्थ होता है संस्कृत भाषा का महत्व, जिसका अवतरण संख्या आज हम सभी 2 पढ़ेंगे। अवतरण संख्या 2 का अध्ययन करेंगे। पहले इसका वाचन करते हैं, तत्पश्चात अर्थ एवं शब्दार्थ बताएंगे। आप सभी ध्यान से सुनेंगे और पूरे वीडियो को देख करके उससे पूछे गए प्रश्नों को हल करेंगे, क्योंकि आपके बोर्ड पेपर में संस्कृत दिग्दर्शिका से 5 प्रश्न अनिवार्य रूप से पूछे जाएंगे। इसलिए आप अर्थ को पढ़ें, सुनें, लिखें, याद करें और उनके प्रश्न उत्तर को हल करें। यदि किसी प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हमारे नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं, चाहे जब स्वतंत्र हैं आप सभी। लेकिन जब तो वीडियो नहीं देखेंगे और प्रश्नों का PDF भेज दिया गया है, अब नहीं भेजा जाएगा। अब आपको ऊपर केवल लिखना, क्योंकि आप लोग बहुत देखते हैं कोई पढ़ने लिखने वाला नहीं है, इसलिए आप पढ़ेंगे नहीं तो पेपर को हल करना मुश्किल हो जाएगा। और 10 नंबर के व्याकरण आता है। इसके बाद संस्कृत से भी 10 नंबर के 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। अनुवाद भी करने के नियम बताया गया, फिर बताएंगे। तो पहले इसको पढ़ते हैं, आप सभी सुने। संस्कृत साहित्यम सरसम व्याकरण सुनिश्चितम तस्य गद्ये पद्ये च लालित्यम भावबोध सामर्थ्यम अद्वितीयम श्रुतमाधुर्यं च वर्तते किं बहुना चरित्र निर्माणार्थ यादृशी सत्प्रणाम संस्कृत वाङ्मयं ददाति न तादृशीं किंचित दयंत मूलभूतानां मानवीगुणानां यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्ये वर्तते नान्यत्रं तादृशी दयादानं शौचम औदार्यम् अनसूया क्षमा अन्ये चानेकः गुणाः तस्य साहित्यस्य अनुशीलनं संजायन्ते। संस्कृत साहित्यस्य आदिकवि वाल्मीकि महर्षि व्यासः कविकुलगुरुः कालिदासः अन्ये च भारवी भावभूत्यादयो महाकाव्याः स्वीकीय ग्रन्थरत्ने अद्यापि पाठकानां हृदि विराजन्ते। इयं भाषामस्माभिः मातृसमं सम्मानीया वन्दनीया च, यतोः भारतमातुः स्वतन्त्रतां गौरवम् अखण्डतां संस्कृतिमेव कन्त्वञ्च संस्कृतेनैव सुरक्षितं शक्यन्ते। एवं संस्कृतभाषां सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा अस्ति, तथा सुषुप्त भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गृह भारती इति। बहुत जल्दबाजी में पढ़ दिया गया। अर्थ सुनिए। संस्कृत साहित्यस्य माने होता संस्कृत का, साहित्यस्यम है तो संस्कृत साहित्यस्यम, संस्कृत साहित्य का, संस्कृत का साहित्य सरसम सरल व्याकरण सुनिश्चितम और व्याकरण सुनिश्चित है। संस्कृत का साहित्य सरस और व्याकरण सुनिश्चित है। इस लाइन का अर्थ हो जाएगा संस्कृत साहित्यम सरसम व्याकरण सुनिश्चितम। संस्कृत का साहित्य सरस और व्याकरण सुनिश्चित है या निश्चित है। तस् गद्ये पद्ये च लालित्यम, इसके गद्य और पद्य क्या लालित, भावबोध सामर्थ्य, भावबोध में सामर्थ्य, अद्वितीयम अद्वितीय, श्रुतम माधुर्यं वर्तते और सुनने में माधुर्य है। माने संस्कृत भाषा का गद्य पद्य का जो लालित्य है वह भावबोध करने में सामर्थ्य, अद्वितीय और सुनने में मधुर है या माधुर्य है। किम बहुना, किम मन क्या, बहुना बहुत,
अधिक कहा जाए, क्या अधिक कहा जाए चरित्र निर्माण यादृशी, संस्कृत के चरित्र निर्माण के विषय में क्या अधिक है कहा जाए। यादृशी सत्प्रेरणा, जैसी प्रेरणा, जैसी यादृशी माने जैसी प्रेरणा संस्कृत सुवांग्मयम ददाति, संस्कृत साहित्य देती है, ददाति माने देती है, ना तादृश्यम किंचित दयन्ते, वैसा किसी साहित्य में देखने को नहीं मिलता है। यानी कि चरित्र निर्माण के विषय में क्या अधिक कहा जाए, जैसी प्रेरणा संस्कृत साहित्य से मिलती है वैसी प्रेरणा किसी अन्य साहित्य में नहीं मिलती है और न देखने को दिखाई देती है और न ही मिलती है। कहने का तात्पर्य है मूलभूता नाम मानवीय गुणा नाम यादृशी विवेचना, मूलभूत रूप से मानवीय गुणों में जैसी विवेचना, यादृशी जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य वर्तते, संस्कृत साहित्य में दिखाई देता, न्याय न्याय न्यायदृशी वैसे किसी अन्य भाषा या साहित्य में दिखाई नहीं देती है। दया दानम शौचम, दया दान शौचम मन होता पवित्र, औदार्यम उदारता, अनुसूया निंदा से रहित, क्षमा, अनेक बहुत से गुण अस साहित्य से इसके साहित्य के में अनुशासित हैं, ये सम्मिलित हैं। फिर सुनेंगे संस्कृत साहित्यम सरसम व्याकरण सुनिश्चितम, संस्कृत का साहित्य सरस और व्याकरण सुनिश्चित है। तस् गद्य पद्य चा ललित, उसका गद्य और पद लालित भावबोध करने में सामर्थ्य, भावों को बताने में सामर्थ्य, अद्वितीय और सुनने में मधुर है। चरित्र निर्माण में इसके बारे में क्या अधिक कहा जाए, जैसी प्रेरणा इस संस्कृत साहित्य देती है वैसे किसी अन्य विषय में देखने को या साहित्य में देखने को मिलती नहीं है। मूलभूत रूप से मानवीय गुणों में जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य में है वैसे अन्य भाषाओं में या साहित्य में नहीं है। दया दान पवित्रता औदार अनुसूया माने अनुसूया माने होता जो दूसरे की निंदा न करे, वैसे विवेचना किसी अन्य साहित्य में देखने को नहीं मिलती है। इसलिए असाहित्य अनुशीलम से इसके साहित्य बहुत ही अनुशासित एवं अनुशील है। संस्कृत साहित्य आदि के वाल्मीकि महर्षि व्यास है, संस्कृत साहित्य के आदि के वाल्मीकि महर्षि व्यास है। महर्षि व्यास कविकुल गुरु कालिदास, कविकुल गुरु कालिदास, अन्य अन्य और बहुत से भास भारवी, कवियों का नाम है, संस्कृत विद्वानों के नाम है। भास भारवी भवभूत आदि महाकवियों ने अपने स्वकीय ग्रंथ रत्न अद्यापि अपने द्वारा रचित ग्रंथों से अद्यापि आज भी पाठ का नाम हृदय विराजनते पाठकों के हृदय में विराजमान है। अगर न समझ आए हो तो फिर सुनेंगे। संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि महर्षि व्यास कविकुल गुरु कालिदास और अन्य बहुत से भास भारवी भवभूत आदि महाकवियों ने अपने द्वारा रचे ग्रंथों से आज भी लोगों के हृदय में विराजमान हैं। इयं भाषा अस्माभि, यह भाषा हमें मातृ सम्मानीय, माता के समान सम्माननीय, वंदनीय सम्मानीय और वंदनीय। यह तो भारत मातृ स्वतंत्र गौरव, जैसे क्योंकि हम भारत मातृ स्वतंत्र गौरव के, यह हमें भारत माता स्वतंत्र गौरव, अखंडता और संस्कृत का ही लक्षण संस्कृत में सुरक्षित दिखाई देता है, सुरक्षित है। इयम संस्कृत भाषा सर्वास भाषा प्राचीनतमा श्रेष्ठा चास्ति, यही संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु सभी भाषाओं में प्राचीनतमा है, प्राचीन, श्रेष्ठा है, श्रेष्ठ माने और अस्ति माने है। यही संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में प्राचीन और श्रेष्ठ है। संस्कृत भाषा जितनी भी भाषाएं हैं इस संसार की, इस देश की, उन भाषाओं में ही सबसे प्राचीन और श्रेष्ठ है।
तथा सुष्ठु भाषा मुख्यम मधुरम दिव्या गिरिवाण भारती इति। इसलिए संस्कृत भाषा को सभी भाषाओं में मुख्य मधुर और गिरिवाण भारती संस्कृति है। इसे सभी भाषाओं में मुख्य मधुर दिव्य और गिरिवाण भारती संस्कृत है। यह इस संस्कृत भाषा को सभी भाषाओं में मुख्य मधुर और दिव्य दिव्य बने अलौकिक संस्कृत भाषा को ही कहा जाता है। इसी के साथ यह अध्याय समाप्त होता है। आप इसके प्रश्न उत्तर को करेंगे। आपके बोर्ड पेपर में संस्कृत परिचायिका संस्कृत दिग्दर्शिका से 10 नंबर के प्रश्न उत्तर जरूर आएंगे। इनके प्रश्नों को हल करेंगे। धन्यवाद।